अस्सलाम वालेकुम। ये जो माशरा है ना, ये जो सोसाइटी है, इसमें हम पढ़े-लिखे लोग भी जो है ना, वो तोहम परस्ती का शिकार बहुत ज़्यादा है। अब ये तोहम परस्ती क्या होती है? तोहम परस्ती ये होती है कि हमारे सामने से बिल्ली गुज़र जाए, ओह! हमारे जो है वो दूध उबल के गिर गया है चूल्हे में, ओह! और तेल गिर जाए, ओह! और क्या होता है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शीशा टूट जाए, ओह! तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिलीव करते हैं कि ये हो गया। आँख फड़कना जो होता है उसमें भी, ओह! ये क्या हो गया? मतलब कि अ, मतलब कि हम जो हैं इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये हुआ है तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, ये हुआ है तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो मैं आप सबसे बड़े मज़े-मज़े की तोहम परस्ती के हवाले से पर्सनली जो वाक़यात पेश आए हैं वो शेयर करूँगी, वरना तो मैं बिलीव नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अगर तो मुझे पता भी नहीं है दाएँ हैं कि बाएँ हैं। अगर कोई मेरी आँख फड़क भी रही होती है तो मैं मेंटली मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर दूध उबल के गिर जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ वो ध्यान नहीं दे रही थी ऑब्वियसली। अगर बिल्ली सामने से गुज़र जाती है तो इसका मतलब है कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो बिल्ली भी कहीं जा ही रही होगी। तो अगर वो काली है तो इसमें उसका क्या कसूर है? ऑब्वियसली अगर वो उसका कलर काला ना हो और वो गुज़र रही हो तो हम ध्यान भी ना दें। अगर वो काली है तो हम बस दिमाग में लेके बैठ जाएँ कि नहीं भई, नहीं भई, नहीं भई कुछ बुरा होने वाला है। क्यों भई कुछ बुरा होने वाला है? तो इन चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दिया करें। आप अपने दिमाग को ये सिखाएँ कि आप जो सोचेंगे वैसा ही होगा। हम लोग जो है ना वो गलत सोचते हैं। लाइक आप ये समझो, जैसे मैंने एक वाक्य बहुत बार सुना होगा कि जैसे एक फांसी का वो था, मुजरिम था, उसको कहा गया कि तुम कैसे मरना चाहोगे। उसको मतलब कि सजाए मौत का मुजरिम था, तो उसको कहा गया कि कैसे मरना चाहोगे, तो उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि हम तुम्हें सांप के डसे से मरवाएंगे, ठीक है। तो उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई, उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई और उसको जो है सुई चुबो दी गई। जब उसको सुई चुबोई गई तो वो मर गया। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज ट्रू स्टोरी, ट्रू, एक सच्चा वाक्य है। वो सिर्फ और सिर्फ सुई के चुभने से मर गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि मुझे सांप डसेगा, और उसने उसके दिमाग ने जो है वो ये प्रोड्यूस किया कि हाँ मुझे जो है वो सामने डस लिया है और अब मुझे मर जाना है, और वह मर गया। जबकि ऐसा नहीं था, उसको सुई चुभी थी, वो नहीं मर सकता था, लेकिन उसने जो सोचा वैसा हुआ। अगर आप दिन को रात और रात को दिन कहेंगे तो आपका दिमाग जो सोचेगा वैसा ही होगा। अगर आप कहेंगे नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि नहीं, बिल्ली गुजरी है तो बुरा ही होगा, तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ बुरा होगा। तो हम परस्ती का शिकार ना हो। मेरे साथ ऐसा हुआ बहुत दफा हुआ है, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो, बड़े बुजुर्गों को आप कोई भी दलील दे दें, कुछ भी समझा दें, वो नहीं समझ सकते। वो पुराने दौर के होते हैं, उनकी पुरानी बातें, उन्होंने भी कुछ देखा वेखा होता है, तो फिर उनको आप कोई भी किस्से कहानी सुना दें, कुछ भी नहीं, आप उनकी सोच नहीं बदल सकते। लाइक आप नॉन लीग से उनको पीटीआई में नहीं ला सकते। खैर मैं एक दफ़ा जो है वो सर पे नहीं, मैं जो है वो एक दफ़ा क्या कर रही थी, ये जो ऑयल होता है ना, किचन में काम कर रही थी, ऑयल का मैंने पैकेट खोला और मैं उसको मर्तबान जो होता है उसमें डाल रही थी, और वो डालते-डालते वो ऑयल का पैकेट जो है वो थोड़ा-सा मेरे हाथ से फिसला और वो गिर गया, ऑयल तकरीबन सारा ही गिर गया। उस पे मुझे बहुत डाँट पड़ी। अम्मी जो थी उनका, "तू इदां कीता, हुण देखी की होऊगा, ए तेल गिरना चंगा नहीं हुंदा, ए बदशुगनी हुंदी आ, हुण पता नहीं की हो जाऊगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह, हे अल्लाह।" अच्छा मैं सुनती रही, मैंने बोला अब मैं क्या बोलूँ इनको कि क्या बदशुगनी तो क्या, अब मैं थी भी छोटी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। खैर वो वाक़या गुज़र गया, मेरे दिमाग में थी वो बात ना। कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद अम्मी ना सर में तेल लगा रही थी सरसों का।
तो वो सरसों का तेल लगाते हुए अम्मी के ना हाथ टकरा गया शीशी से और वो तेल जो है ना वो सारा गिर गया। मुझे मौका मिल गया। मैं ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ बड़ी बदशुगनी ਹੁੰਦੀ आ अल्लाह माफ करे ਹੁਣ ਕੀ होगा। अच्छा मैं फनी उसमें करी थी और मेरी अम्मी मुझे यूं घूरे। मैंने पता नहीं हुन की होगा अल्लाह माफ करे अल्लाह तौबा ਇਹ तेल सारा सुट ਦਿੱਤਾ ਇਹ चंगा नहीं हुंदा ਇਹ बदशुगनी हुंदी है। जो जो अम्मी ने बोला था वो सारी लाइन जो है ना वो मैंने अम्मी को कह दी। अम्मी ना गुस्से में सुनी जाए सुनी जाए सुनी जाए। जब अम्मी का पारा हाई हो गया ना अम्मी से बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अम्मी ने बोला गल सुन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਿਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਗਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਗਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਗਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੋਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਪਰ इतना का कुछ हुंदा नहीं है। बट इस तरह के और भी मेरे साथ बहुत से वाकयात हुए हैं। मेरी एक दोस्त थी वो काली बिल्ली को देख के अल्लाह तौबा ऐसे डरी जैसे उसने काली चुड़ैल देख रही हो रात के अंधेरे में और चीख इतनी जोर के मारी। इन चीखों पे भी बहुत सी बातें हैं। एक दफ़ा मेरा पर्स जो है वो स्नैच हुआ तो उस पर जो मैंने चीख मारी थी। और एक दफ़ा मैं कान का कान पे मैंने फ़ोन लगाया हुआ था पीटी सेल था कान पे मैं बड़े मज़े से बातें कर रही थी और नीचे से ना चूहा मेरे पैर को छूता हुआ निकल गया। अब आप सोचें जो मैंने चीख मारी होगी उससे तो दूसरी तरफ होगा उसके कान के पर्दे फट गए होंगे। तो ऐसी बातें शेयर करती रहूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।